नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिनों बाद याद आ गया कि लखीमपुर में उनके 4 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। जब बहुत दिनों बाद आया तो समझ में आया कि अब कुछ करना चाहिए और फिर भेजा गया अपने उसी नेता को जो संकट मोचक माने जाते हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं कि जब ब्राह्मण नाराज हो, ब्राह्मण गुस्से में हो तो उनको शांत कैसे किया जाए। तो जाहिर है कि फिर पहुंच गए लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक लखीमपुर में, क्योंकि मारे गए चारों लोग ब्राह्मण थे और ब्राह्मण समुदाय में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी कि आखिर 4 लोग मारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लखीमपुर में किसानों के पक्ष में तो बहुत लोग जुट गए, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुनने कोई नहीं गया। इससे पहले श्रमिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं पंडित सुनील भराला, उनका बाकायदा सरकारी कार्यक्रम जारी हुआ कि वो जाने वाले हैं लखीमपुर, लेकिन फिर अचानक कैंसिल हो गया। लोग देखते रह गए नेताजी कहाँ हैं, लोग पूछते रह गए नेताजी कहाँ हैं, लेकिन नेताजी गायब थे। दरअसल बीजेपी को ये अंदेशा था कि अगर वो जाते हैं अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, जो लोग मरे हैं उनके परिवार के पास जाते हैं, तो किसान भड़ककर कहीं उनके ऊपर भी हमला ना कर दें। अलग अलग जगह पर यह हो रहा है कि विधायक और सांसद पीटे जा रहे हैं, चाहे वो मेरठ मुजफ्फरनगर का इलाका हो या पड़ोस में प्रतापगढ़ का इलाका। तो भाजपा के नेताओं के अंदर एक खौफ तो ये भी है कि अगर गांव में जो हालात हैं, गांव में जो गुस्सा है, उन हालातों में कहीं पिटाई ना हो जाए। भले ही सुरक्षाकर्मी हो, लेकिन सुरक्षाकर्मी क्या करेंगे। प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद को सुरक्षा कर्मियों के बीच में जिस तरह दौड़ा दौड़ा पर सड़क पर लेटाकर पीटा गया, वह पूरी पार्टी के लिए चिंता की बात है। जेपी नड्डा जी तक ने दिल्ली में बुला के, अमित शाह जी तक ने दिल्ली में बुला के भाजपा सांसद से बात की, FIR दर्ज है, मगर प्रमोद तिवारी और उनकी विधायक बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत योगी सरकार पर नहीं है। योगी सरकार केवल कुछ और लोगों को चिन्हित करती है, बड़े और रसूखदार नेताओं को नहीं। लखीमपुर कांड में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है, उसने दिल्ली दरबार में मोदी और अमित शाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। प्रियंका गांधी का फायर ब्रांड दौरा, फायर ब्रांड आंदोलन भले उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती ना दे पाया हो, लेकिन प्रियंका गांधी के ऑपरेशन लखीमपुर ने उत्तराखंड और पंजाब में कांग्रेस को बहुत मजबूत स्थिति में ला दिया है। पंजाब के दलित मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में बुलाना, लखीमपुर में बुलाना, उससे 50 लाख रुपए दिलवाना और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का लगातार फ्रंट पे आकर लड़ते हुए दिखना, भाजपा को चिंता लग रही है कि उत्तर प्रदेश में तो नहीं, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। योगी जी भले खुश हो रहे हो कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी का कुछ वोट कटेगा। उनकी चिंता यह है कि किसी भी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ जाए, मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है कि वो चुनाव को त्रिकोणीय बना दे। अलबत्ता ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने की कोशिश प्रियंका गांधी जरूर कर रही हैं। ये बात जब दिल्ली नेतृत्व को पता चली और जो रिपोर्ट्स गई इंटेलिजेंस की, उसने बता दिया कि लखीमपुर में अगर भाजपा के नेता अपने कार्यकर्ताओं को राहत देने नहीं जा सकते तो ये गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने कल इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए और इस्तीफों में लिखा कि अगर पार्टी के नेता हमारे कार्यकर्ताओं का दुख दर्द नहीं समझ सकते तो फिर ऐसी पार्टी में रहने से फायदा क्या है। ये बात लिख रहे हैं, मौखिक रूप से कह रहे हैं, व्यक्तिगत बातचीत में कह रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी बात यह थी कि उनका दर्द ये था कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन मरे हुए भाजपा के परिवारों के पास क्यों नहीं आए, जबकि प्रियंका गांधी आंदोलन में आई, आंदोलन के बाद आई और कल अंतिम अरदास में भी थी। मुख्यमंत्री को भला सुरक्षा की क्या चिंता हो सकती है। अगर उनका हेलीकॉप्टर और हेलीपैड पे उतरता तो सुरक्षा की इतनी व्यवस्था होती कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, मगर मुख्यमंत्री का ना जाना ब्राह्मण समुदाय में और खतरनाक संदेश दे गया, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर ब्राह्मण सहज नहीं रहते हैं। पूरे पूर्वांचल में क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच में एक मनमुटाव बना रहता है और मुख्यमंत्री चूंकि क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मणों में एक नाराजगी इस बात को भी लेकर है
कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की लगातार उपेक्षा की गई है। ऐसे में बहुत मंथन हुआ कि किस नेता को ये कमान संभाली जाए, जो हिम्मती हो, जो बहादुर हो, जो ऐसी परिस्थितियों में सामना कर सकता हो। तो लौट फिर के एक ही जगह सुई अटकती है बीजेपी की, और वो है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक भाजपा के वो ऑपरेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने कई ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जो विपक्ष का बड़ा मुद्दा बन सकता था, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी ब्रजेश पाठक ने अदा कर दी और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। हम थोड़ी पिछले बैकग्राउंड में आपको ले चलते हैं। लखनऊ का गोमती नगर का पॉश इलाका था। विवेक तिवारी नाम का एक नौजवान था, ब्राह्मण था, अपनी एक महिला सहयोगी के साथ घर जा रहा था। रात की बात थी, रोक के गाड़ी बात कर रहा था। दो बिल्कुल बेखौफ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं, पूछताछ शुरू करी और फिर जब विवेक ने इसका विरोध किया तो उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में उफान ला दिया था, तूफान ला दिया था। लोगों ने सवाल किए कि ये कौन सी सरकार है जो दिन दहाड़े एक एप्पल कंपनी में काम करने वाले नौजवान ब्राह्मण की इस तरह हत्या करवा देती है। बहुत गुस्से में थे लोग। दिनेश शर्मा जी गए और बाकी लोग गए तो लोगों ने दौड़ा लिया, बात करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे और परिवार में अपनी उनकी मां को अपने गले से इस तरह लगाते हुए फोटो वायरल हुए जैसे ब्रजेश पाठक ही उनके बेटे हों। और मामला जब तक विपक्ष टूल देता, ब्रजेश पाठक विपक्ष की भूमिका में आए। सरकार के कुछ बड़े लोगों ने सवाल भी किए उनसे, लेकिन पूरा आंदोलन उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया। रायबरेली में 5 ब्राह्मण लोगों की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद उफान आ गया था। प्रदेश में मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अभियुक्तों के पक्ष में उतर आए थे, बयान दे दिया था। ब्रजेश पाठक रायबरेली पहुंचे और तूफान खड़ा कर दिया और अपने मंत्री पर ही दनादन आरोप लगाना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य को बैकफुट पे आना पड़ा और रायबरेली में वो सभी लोग जेल चले गए। भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के हल्के धीरे धीरे और बहुत प्लानिंग के तहत ब्रजेश पाठक को इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास ये इन्फॉर्मेशन है, भाजपा को पता है, भाजपा के दिल्ली दरबार को भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी की 2007 से पहले ब्राह्मण सम्मेलन और फिर सरकार के बड़े आयोजन में अगर कोई मास्टर माइंड रहता था तो वो ब्रजेश पाठक रहते थे। सतीश मिश्रा प्लान बनाते थे, लेकिन एग्जीक्यूट कैसा करना है, कहाँ से भीड़ जुटनी है, कहाँ से संसाधन जुटने हैं, ये सिर्फ ब्रजेश पाठक के पास था मैनेजमेंट। और ब्रजेश पाठक बसपा में बखूबी ये काम करते रहे थे। यही कारण है कि अमित शाह ने बहुत रणनीति के तहत ब्रजेश पाठक को तोड़ा, भाजपा में लाए, मिनिस्टर बनाया। और ऐसे दौर में जब ये सवाल उठ रहे थे कि कोरोना काल में भी उन्होंने मुखालफत करी, चिट्ठी लिख दी कि सीएमओ बात नहीं सुनते, पूरे देश में तहलका मच गया था। और कहा जाता है संतोष गंगवार को तो ऐसी चिट्ठी लिखने के कारण मंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन ब्रजेश पाठक को दिल्ली दरबार ने उनका कद और बढ़ा दिया, उनको राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना दिया। तो जाहिर है ब्रजेश पाठक भाजपा के संकट मोचक की भूमिका में हैं। लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक फाउंडेशन बना के बहुत सुनियोजित तरीके से ब्राह्मणों को एकजुट किया है। उत्तर प्रदेश में एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में उभरे हैं ब्रजेश पाठक। और आज लखीमपुर में मरे हुए उन 4 परिवारों के बीच में बैठकर बहुत सफाई के साथ उन्होंने अपनी भावनाएं करी। देखिए ये वीडियो। आपके यहाँ पता नहीं जो सुनो, ये दर्द अम्मा होने को भी लगा। दिखवा दो। हाँ दिखवा देंगे कहाँ के एरिया में? हाँ सर लॉजी को जब से देखने हाँ। डॉक्टर आऊँ तो अम्मा को भी देख ठीक ठीक है। हम लोग ने जब आए थे अभी परसों आए थे तो पता हम लोग चला तो हम टीम भेजी थी डॉक्टर की, आई कि नहीं टीम आई थी। अम्मा को भी दिखवा देना। ठीक सर, जो इलाज अब जो आएंगे हम भिजवा के दिखवा देंगे। हाँ, जो दवाई भी दिलवा देना। एकदम पूरा दवा पूरा भी नहीं, सर। दवा दी थी, दवा दी थी? हाँ, देखा था। अम्मा को भी देखा था। हाँ, देखा। ठीक है, तो समय लगेगा दवा, फिर हम लोग देखते अम्मा रहेंगे। दवा खाते रहेगा समय से। और किसी मिनिस्टर का ये एटीट्यूड, किसी मिनिस्टर का ये व्यवहार, किसी भाजपा नेता का ये आचरण कहीं ना कहीं उन परिवारों को राहत देता है जो परिवार बहुत टूटे हुए थे। उनको लग रहा था सारा आंदोलन एक पक्षीय है, सब किसान की बात कर रहे हैं। और इसके विपरीत विपक्ष का कहना यह था कि चूंकि ये लोग तो हमलावर थे, हमलावरों की मौत है, तो विपक्ष कहीं कुछ इनके परिवार के प्रति सहानुभूति नहीं जता रहा था। लेकिन ब्रजेश पाठक ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। आज वो पहुंचे और आज से भाजपा ये मुद्दा उठाएगी
कि विपक्ष चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो, वो ब्राह्मण वोट को लेने की बात तो करता है, मगर जब 4 ब्राह्मण मारे जाते हैं एक दुर्घटना में, एक हादसे में, तो उनकी बात कोई नहीं करता है। जाहिर है सपा, बसपा और कांग्रेस के सामने ये परेशानी है कि उनको किसानों के साथ खड़ा होना है। मजबूरी में भी वो किसी भी स्थिति में इन ब्राह्मण परिवारों के साथ नहीं आ सकते। तो लखीमपुर कांड के ये 4 ब्राह्मण नेता जो मारे गए, भाजपा के नेता, 3 ब्राह्मण भाजपा नेता और एक पत्रकार रमन कश्यप, ये अब एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। भाजपा अब इस मुद्दे को ब्राह्मण बनाम अन्य में तब्दील करने की कोशिश कर रही है, जिससे लखीमपुर कांड का कुछ डैमेज कंट्रोल किया जाए, कुछ कांग्रेस पे तीखे सवाल किए जाएं। तो जाहिर है भाजपा के और ब्रजेश पाठक के तर्कश में अभी कई ऐसे तीर हैं जिनको छोड़ा जाना बाकी है। आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की गूढ़ खबरों के लिए सिर्फ 4 PM, क्योंकि यही चैनल बताएगा कि आपको सच क्या है और सच के करीब क्या है। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए सहयोग करें, जरूर करें। थैंक यू।